नमस्कार दोस्तों। आज हम तिब्बत के रहस्यमयी कैलाश पर्वत के 10 रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सदियों से कैलाश पर्वत को देवताओं का निवास स्थान माना जाता रहा है, विशेषकर भगवान शिव का। यह पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और अनेक अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है। कहते हैं कि यहाँ की छोटी स्वर्ग का द्वार है। क्या यह सच है? आइए आज हम मिलकर इस पर्वत के 10 ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। शाम का अभिषेक बर्थडे है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर सबसे पहला और सबसे प्रचलित रहस्य है यहां भगवान शिव का निवास होना। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है। इसका आधार हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है और उसे भगवान शिव का घर बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहां माता पार्वती के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत की लोकेशन भी इसे स्पेशल बनाती है। यह पर्वत धरती के बीचों बीच स्थित है और यहां से चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दैवीय रहस्य छिपा है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम पहाड़ हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है और कैलाश पर्वत उनमें से एक है। माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश नहीं। यहां आज तक कोई भी इंसान सक्सेसफुली चढ़ाई नहीं कर पाया है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगती है। कुछ का कहना है कि उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह सच है? क्या वाकई कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति का वास है जो इंसानों को वहां पहुंचने से रोकती है, या फिर यह सब सिर्फ मन का वहम है? दोस्तों, कैलाश पर्वत के आसपास का माहौल अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ एक अजीब सी शांति है जो कभी कभी टूटती है तो कुछ रहस्यमयी ध्वनियों से। कई लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ एयूएम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने डमरू की ध्वनि भी सुनी है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन आवाजों का कोई वैज्ञानिक कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या यह सचमुच दैवीय शक्तियों की लीला है या फिर प्रकृति का कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाजें हवा और पहाड़ों के टकराने से आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर एयूएम और डमरू की ध्वनि क्यों? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसे जियोग्राफिकली धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। कई प्राचीन नक्शों में कैलाश पर्वत को धरती के बीच में दिखाया गया है और यहां से ही चारों दिशाओं में रेखाएं खींची गई हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती हैं। कैलाश पर्वत के पास ही से निकलती हैं एशिया की कुछ प्रमुख नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई खास वजह है? कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत का धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर खास प्रभाव पड़ता है। यह भी माना जाता है कि यहां से एक विशेष प्रकार की एनर्जी निकलती है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह तो अभी भी रहस्य ही है। दोस्तों, अगर आपने कभी कैलाश पर्वत को ध्यान से देखा हो तो आपने एक बात पर जरूर गौर किया होगा। इसकी बनावट, इसका आकार बाकी सभी पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत एकदम सीधा, एकदम नुकीला है, मानो किसी ने तलवार से काटकर इसे ऐसा बना दिया हो। इसके चारों तरफ एक जैसी ही ढलानें हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह पर्वत नेचुरली नहीं बना है, बल्कि इसे किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया है। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा पिरामिड है जो किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, यह तो अभी तक कोई नहीं जानता। क्या कैलाश पर्वत वाकई इंसानों द्वारा बनाया गया है
या फिर यह प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है? दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में एक और हैरान करने वाली बात यह कही जाती है कि यह अपनी जगह बदलता रहता है। कई पर्वतारोहियों ने यह दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पर्वत हिल रहा हो, अपनी जगह से खिसक रहा हो। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने पर्वत को अपनी आंखों के सामने घूमते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच मुमकिन है? क्या कोई पर्वत अपनी जगह से हिल सकता है? वैज्ञानिक तौर पर तो यह बात समझ से परे है। लेकिन दोस्तों, कैलाश पर्वत के साथ जुड़े इतने सारे रहस्य हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि यह कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो, या फिर हो सकता है कि इसके पीछे कोई और ही वजह हो जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। दोस्तों, कैलाश पर्वत के साथ एक और अजीब-ओ-गरीब घटना जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय बहुत तेजी से चलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर कुछ दिन भी बिताएंगे तो आपकी उम्र कई साल बढ़ जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है, यह तो कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है, जिसका असर इंसानी शरीर पर पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ दिव्य शक्तियों का वास है, जो समय को अपने हिसाब से चलाती हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, यह तो अभी तक एक रहस्य ही है। दोस्तों, कैलाश पर्वत अकेला नहीं है। इसके आसपास दो और पर्वत हैं, मानसरोवर झील और रक्षस्थल झील। और कहा जाता है कि इन दोनों झीलों का भी कैलाश पर्वत से गहरा नाता है। मानसरोवर झील को दिव्यता की झील कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं रक्षस्थल झील को राक्षसों की झील कहा जाता है और इसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील का पानी मीठा है, जबकि रक्षस्थल झील का पानी खारा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों झीलें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनके पानी का स्वाद अलग अलग है। क्या यह सचमुच प्रकृति का चमत्कार है, या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा है? दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कैलाश यात्रा कहा जाता है और यह यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है। यह यात्रा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और इसे पैदल ही पूरा करना होता है। कैलाश यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी आदि। लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। क्या सचमुच कैलाश यात्रा से मोक्ष मिलता है? यह सवाल तो शायद हर किसी के मन में आता होगा। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो शायद सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने यह यात्रा खुद की है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आसपास एक खास तरह का पौधा पाया जाता है जिसे कैलाश रूप कहा जाता है। यह पौधा देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि कैलाश पर्वत का आकार है। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और यह कई बीमारियों के इलाज में काम आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पौधा सिर्फ कैलाश पर्वत के आसपास ही पाया जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं। इसके पीछे क्या कारण है, यह तो कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि यह पौधा कैलाश पर्वत की दिव्य ऊर्जा से ही पनपता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह पौधा किसी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, यह तो अभी तक एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य। ये पर्वत सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है और शायद आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहेगा। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं,
लेकिन सच्चाई क्या है यह तो शायद कोई नहीं जानता। कैलाश पर्वत हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति से बड़ा कोई जादूगर नहीं है।